कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अल्जाइमर नामी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, क्योंकि उनके पिता भी अल्जाइमर बीमारी के शिकार थे। विल का उसके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसीलिए वो हर हाल में अल्जाइमर नामी बीमारी की दवा बनाना चाहता था। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है और एंड में वो इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। अब विल का इस दुनिया में अपने फादर के अलावा और कोई था भी नहीं, इसलिए वो अपने फादर को खुद से दूर होते नहीं देख सकता था। विल दिन रात मेहनत करके फाइनली एक दवा बना लेता है, लेकिन सबसे पहले इंसान पर इस दवा को टेस्ट करना एक रिस्की काम था, इसलिए ये दवा सबसे पहले एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस दवा से वो फीमेल चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब वो इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। विल सबसे पहले ये बात अपने सीनियर को बताता है और उसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। विल की प्रेजेंटेशन के दौरान दूसरी तरफ उस फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन आज उस चिंपैंजी का नेचर थोड़ा अलग था। वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। जब वर्कर जबरदस्ती करता है तो उस चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो काबू से बाहर हो गई और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है जिससे उस चिंपैंजी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद बोर्ड के मेंबर्स ने ये माना कि विल की दवा की वजह से ये चिंपैंजी एग्रेसिव हो गई थी और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। बोर्ड के मेंबर्स ने लैब में रखे सारे चिंपैंजी को मारने का हुक्म दिया क्योंकि उन पर भी विल की बनाई हुई दवा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि विल अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो वो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती। विल की 5 सालों की एक्सपेरिमेंट अब जाया हो गई थी। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो वर्कर उसे कहता है कि मैंने बॉस के कहने पर उन सारे चिंपैंजीज को मार दिया और उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसके बाद विल बिना किसी को बताए चुपके से उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन उसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है और विल के पिता उसे नाम देते हैं सीजर। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ सकता है, गेम्स खेलता है और बिल्कुल इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना, पर वो इंसानों की बातचीत को अच्छी तरह से समझ सकता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनका टेक केयर नहीं किया जा सकता। विल अपने पिता की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो चुपके से उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी और ये दफा उसने स्पेशली अपने पिता के अल्जाइमर बीमारी के लिए बनाई थी। वो जानता था कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो ये रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा इंजेक्ट कर देता है। विल के पिता पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया जाता है। विल रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके पिता को कुछ हो न जाए और अगली सुबह विल देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल ये देखकर बहुत खुश होता है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है, पर इस घर का मालिक बहुत ही खड़ूस इंसान था। वो सीजर को देख लेता है। अब वो सीजर को मारने के लिए बेसबॉल का बैट उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता सीजर को बचा लेते हैं। विल पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पड़ोसी कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये बंदर का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है और जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। जल्द ही विल और डॉक्टर कैरोलिन की आपस में दोस्ती हो जाती है। कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है जहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलिन विल से कहती है कि हमें उसे बाहर ले जाना चाहिए। विल को ये आइडिया पसंद आया और अगले दिन विल और कैरोलिन सीजर को पास के एक जंगल में ले गए जिसका नाम रेडवुड है। वह खूबसूरत जंगल सीजर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। सीजर को ये जगह बहुत पसंद आई और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। अब विल और कैरोलिन एक
दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और ये लोग हमेशा उस जंगल में आते। एक दिन जब ये लोग रेडवुड जंगल में होते हैं तो वहाँ एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा बांधा गया होता है। वह डॉग सीजर पर भौंकने लग जाता है, जिसे देखकर सीजर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। सीजर इसलिए मायूस नहीं होता कि डॉग ने उस पर भौंका, बल्कि वो डॉग के गले में पट्टा देख लेता है और पट्टा तो उसके गले में भी विल ने बांधा था। वो विल से इशारे में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर हूँ? जिस पर विल जवाब देता है, नहीं, तुम पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। पर सीजर अब समझदार हो चुका था। वो अपने बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद ये लोग घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर बीमारी अब वापस पहले जैसी हो चुकी है। वो चम्मच के उल्टे तरफ से खाना खाने लगा। विल समझ गया कि अब इस दवा ने उसके पिता के दिमाग पर असर करना छोड़ दिया है। इस बात से विल बहुत परेशान होता है और जब विल काम पर गया होता है तो विल के पिता का गाड़ी चलाने का मूड हो जाता है, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। जब वो कार स्टार्ट करता है तो उसे कार कंट्रोल नहीं हो पाती, इसलिए वो सीधा जाकर अपने पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। पड़ोसी जब यह सब कुछ देखता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है। ये वही पड़ोसी है जिसने कुछ साल पहले सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। तभी अचानक खिड़की से सीजर की नजर उन पर पड़ती है और जब वह देखता है कि उनका पड़ोसी विल के पिता को मार रहा है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है, जिसके बाद उनका पड़ोसी विल के चिंपैंजी सीजर पर कोर्ट में केस करता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। तब यहाँ एनिमल कंट्रोल टीम आती है और वो सीजर को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। सीजर को लगा कि वो यहाँ घूमने के लिए आया है, इसलिए वो एक्टिविटी हॉल को देखकर खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वो यहाँ हमेशा के लिए कैद रहने वाला है। सीजर जब विल को यहाँ से जाते देखता है तो वो उसके पास दौड़कर आता है, लेकिन अब सीजर उस जगह में कैद हो चुका था। सीजर विल के पास आया और शीशे के दूसरी ओर से इशारे करने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है और विल उसे यहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ विल के पिता को दिखाया जाता है जो एक बार फिर पूरी तरह से अल्जाइमर के शिकार हो चुके हैं और विल अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाएगा ताकि वह अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। विल यह बात अपने बॉस को बताता है कि वह दवा जो मैंने पहले बनाई थी मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी। वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं। अब वो दोबारा से कमजोर हो रहे हैं, इसलिए अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा उदास था। उसे उम्मीद थी कि जल्द विल आकर उसे घर ले जाएगा। वो सामने की दीवार पर चौक से एक ड्राइंग बनाता है जो कि उस खिड़की का नक्शा था जिससे वो अपने घर से बाहर देखा करता था। वो अपने घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इधर विल दिन रात कड़ी मेहनत के बाद वो दवा बना लेता है। अब इस दवा को एक चिंपैंजी पर यूज करने की तैयारी की जाती है और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी प्रेशर की वजह से एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर उनका एक वर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। हालांकि उस वक्त उस पर गैस का कोई असर नहीं पड़ता और यह लोग उस चिंपैंजी के बॉडी में दवा इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि उनकी यह दवा भी कामयाब हो गई। इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया गया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के गार्ड्स को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारे इस जगह को बंद करवा दूंगा। विल के आने से सीजर बहुत खुश था क्योंकि वो समझ रहा था कि विल आज उसे घर वापस ले जाएगा, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। जिसके बाद विल यहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे घर की बहुत याद आती है। यहाँ उसे गंदा खाना और जेल का स्टाफ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। जब विल अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और उसके बाद विल के पिता की डेथ हो जाती है। विल अपने पिता की डेथ से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए वो बहुत सारे पैसे लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया है। वहाँ का जो हेड होता है विल उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उस जगह का हेड इतने सारे पैसे देखकर विल की बात मान जाता है। विल सीजर के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। हालांकि सीजर को विल से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब वो किसी का पालतू बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो अपने साथ साथ उस जगह में बंद बाकी चिंपैंजीज को भी आजाद देखना चाहता था, जिसके बाद विल को लौटना पड़ता है। रात को उस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं और जब इनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। उस चाकू से सीजर रात को अपने सेल का गेट खोल लेता है। उसके बाद वो सेल से निकलकर चुपके से छत के रास्ते से होते हुए सीधा विल के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब इस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है और वहां पर उस दवा को खोल देता है जिससे
जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सबके सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है और सीजर का पहला मिशन भी यही था कि सब चिंपैंजीज मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं, तभी हम सब इस जगह से भाग पाएंगे। और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन, जिसका गलती से वो गैस नाक के जरिए अंदर चली गई थी, उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यह दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है और इंसानों को यह दवा मार देती है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सब चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है। और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर उसे पंच मारकर वहीं पर गिरा देता है और बाकी सब चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर प्रेशर से पानी खोल देता है, जिससे उसे करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है।